मन्नत बाबा के आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मन्नत बाबा चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। प्रिय सुहृद मना, नवरात्र और दशहरा के इस अवसर पे आप सब मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। नवरात्र का पर्व भारतीय धर्मों में नारियों के सशक्तिकरण का पर्व है। इसमें देवियों को एक शक्तिशाली रूप में दिखाया जाता है। ये देवियों का भी सशक्तिकरण है। दुनिया भर के धर्मों में स्त्रियों के प्रति हमेशा अवमानना का भाव रहा है। उन्हें नीचा दिखाया जाता रहा है और उनकी प्राय अवहेलना करी गई है। इसमें दुनिया का शायद ही कोई धर्म अपवाद स्वरूप हो। शायद दुनिया भर में ईश्वर की जो संकल्पना है, किसी भी धर्म में हो, किसी भी सभ्यता में हो, लेकिन ईश्वर की संकल्पना में ईश्वर हमेशा पुरुष ही होता है। तुमने नहीं सुना होगा, ईश्वर स्त्री है। और जब भारतीय धर्मों के ईश्वर जो पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं, उन्होंने अपने आप को 3 हिस्सों में विस्तारित किया। ईश्वर ने अपने आप को बांटा नहीं, उन्होंने केवल अपना विस्तार भर किया है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में हमारे सामने आता है। तो वो तीनों देव, वो त्रिदेव, वो पुरुष हैं। ये बात भारतीय धर्मों की स्त्रियों को सुरुचिपूर्ण नहीं लगा हुआ। उन्होंने इस बात की शिकायत ईश्वर से करी। तब ईश्वर ने स्त्रियों से कहा कि इन पुरुषों के अंदर जो आदि शक्ति है, इन 3 त्रिदेव के अंदर जो आदि शक्ति है, वो स्त्रैण है। वो एक स्त्री है जो इन तीनों देवताओं को संचालित कर रही है। देवताओं के संचलन की प्रक्रिया स्त्रियों के हाथ में है और वो आदि शक्ति के रूप में इन देवताओं के अंदर उपस्थित है। और जब कभी भी इस आदि शक्ति का बाहर की तरफ प्रकटीकरण होता है, तो देवियों के रूप में हम उसे निरूपित करते हैं। उनका एक्सप्रेशन देवियों के रूप में होता है, उनका मैनिफेस्टेशन देवियों के रूप में होता है। ये देवियां मूलतः इन 3 देवों के अंदर उपस्थित आदि शक्ति का ही एक रूप है। इसीलिए शायद पश्चिम में जो मजाक चल रहा होगा कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ है, उसका आधार भारतीय धर्मों के इन त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंदर उपस्थित आदि शक्ति से लिया गया होगा। नवरात्र का पर्व इन तीनों देवों के अंदर उपस्थित आदि शक्ति का एक प्रकटीकरण है, जो एक एक्सप्रेशन है, उसके सम्मान में मनाया जाता है। क्योंकि ये आदि शक्ति इन्हीं 3 देवताओं से निःसृत होती है, इसलिए हमारी संस्कृति में नवरात्र के जितने भी पर्व होते हैं, उनका समापन इन्हीं 3 देवताओं के बीच होता है। भारतीय धर्मों में 4 बार नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। एक नवरात्र जनवरी के महीने में आरंभ होता है, जिसे माघ नवरात्र कहते हैं, और दूसरा नवरात्र बसंत के महीने में आरंभ होता है, जिसे हम चैत्र नवरात्र के नाम से भी जानते हैं। तीसरा नवरात्र बारिश के दौरान आषाढ़ के माह में आता है, जिसे हम आषाढ़ नवरात्र के नाम से जानते हैं। और चौथा नवरात्र शरद ऋतु में आता है, जिसे हम शारदीय नवरात्र के नाम से पुकारते हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि भारत में केवल 2 ही नवरात्र के ऐसे पर्व हैं, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, जो विधिवत रूप से मनाए जाते हैं। और बाकी के जो 2 पर्व होते हैं, वो गोपनीय तरीके से केवल तांत्रिकों के बीच लोकप्रिय हैं और केवल तांत्रिकों का समूह अपनी तंत्र साधना के निमित्त उनका उपयोग करता है। इसलिए माघ नवरात्र और आषाढ़ नवरात्र को तकनीकी रूप से गुप्त नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र में वैसे रातें तो 9 होती हैं, लेकिन इनमें दिन 10 माने गए हैं। और ये जो 10वां दिन होता है, उन देवताओं से संबद्ध किया जाता है जिनके अंदर की आदि शक्ति से देवियां प्रकट होती हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्र हमेशा भगवान विष्णु के पर्व के साथ संपन्न होता है। तुमने देखा होगा, चैत्र नवरात्र रामनवमी को संपन्न होता है और ये दिन विष्णु के एक अवतार भगवान राम के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह से शारदीय नवरात्र विजयदशमी के रूप में संपन्न होता है
और ये दिवस भगवान के विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों विष्णु से संबद्ध नवरात्र माने गए हैं। जनवरी में पड़ने वाला माघ नवरात्र जो एक गुप्त नवरात्र है, वो हमेशा बसंत पंचमी पर आकर संपन्न किया जाता है। बसंत पंचमी महासरस्वती का पर्व माना गया है और महासरस्वती भगवान ब्रह्मा की बेटी मानी जाती हैं। इसलिए माघ नवरात्र का की संबद्धता भगवान ब्रह्मा के साथ है और इसी तरह से आषाढ़ नवरात्र की संबद्धता भगवान शंकर के साथ मानी गई है। महिषासुर की एक कथा है। महिषासुर की कथा ये बताती है कि एक असुर जो महिष नाम का हुआ करता था, उसने किसी तरह से देवताओं से वरदान ले लिया कि वो अजेय हो जाए और वो जहां तक चाहेगा वो उन क्षेत्रों को जीत सकता है, उसे अपने राज्य में मिला सकता है। देवताओं ने अनजाने में उसे आशीर्वाद दे दिया होगा, जैसा कि देवताओं की अक्सर आदत होती है, अनजाने में वे गलती कर दिया करते हैं। महिष ने अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ किया। विस्तार करता करता वह स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गया और अंततः उसने कई देवताओं को बंदी बना लिए, स्वर्ग के सिंहासन पर भी आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़ा। तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना करी कि इसका कुछ उपाय किया जाए। इन तीनों देवताओं ने अपने अंदर निःसृत आदिशक्ति का प्रकटीकरण दुर्गा के रूप में कराया और इसी दुर्गा ने महिष नाम के असुर का वध किया। तुम्हें याद होगा कि जब बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन आया था, जो लगभग 35 बरस चला, उन्हें ये बात थोड़ी सुरुचिपूर्ण नहीं लगा करती थी कि दुर्गा पूजा के पर्व के दौरान हिंदू इतने बृहद पैमाने पर देवियों का पर्व मनाया करते हैं। उन्होंने इस पर्व को विखंडित करने की योजना बनाई। उन्होंने साबित करने की कोशिश करी कि महिष का संबंध आदिवासी और दलित जातियों से हुआ करता था और इस तरह से उन्होंने सफलतापूर्वक हिंदुओं को तोड़ने की एक नाकाम कोशिश करी होगी। ये प्रयत्न निष्फल रहा। लेकिन आज भी मुझे कभी-कभी उन विश्वविद्यालयों में जो वामपंथी रुझानों के माने जाते हैं, उनमें महिषासुर मर्दिनी के रूप में दुर्गा को अपमानित करने की प्रक्रिया चलती ही रहती है। उन विश्वविद्यालयों में महिषासुर के वध को हमारी संस्कृति के दलित जातियों से जोड़कर देखा जाता है। हिंदुओं को तोड़ने की अनेक कोशिशें की जाती हैं, ये उन्हीं में से एक कोशिश है। तुमने देखा हो नवरात्रि के दिनों में बहुत बड़े और विशाल पैमाने पर आजकल उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में गरबा का पर्व भी मनाया जाता है। ये देवी की प्रतिमा के सामने उन्हें प्रसन्न करने के निमित्त एक तरह से किया गया नृत्य है। लेकिन गरबा शब्द का आविर्भाव गर्भ से हुआ है। देवी की प्रतिमा के सामने एक घड़ा रखा जाता है और उस घड़े पे एक दीपक जलाया जाता है। घड़े में जो पानी भरा जाता है वो गर्भ को इंगित करता है। घड़ा अपने आप में गर्भ की निशानी है और उसी गर्भ से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। गर्भ का ही एक अपर रूप गरबा के नाम से जाना जाता है। जब देवी के सामने नृत्य करते हुए लोगों ने अपने हाथ में कुछ डंडियां उठा ली होंगी और डंडियों की मदद से नृत्य करना शुरू किया होगा, तो गरबा रूपांतरित होकर दांडिया में बदल गया होगा। इस तरह से देवियों को पूरे ब्रह्मांड की जननी के रूप में देखा गया और जननी के रूप को हर साल उत्सव के रूप में मनाने के लिए हम लोगों ने गरबा की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। अब गरबा भारत में काफी लोकप्रिय हो चुका है। गरबा में हमें हर रोज देवी के रूप को बदलना चाहिए। भारतीय धर्मों में आदि शक्ति स्त्रीण मानी गई है और ये विचार से भारत में ही प्रचलित नहीं है, बल्कि भारत की सीमांतों से बाहर जब ये आदि शक्ति चीन जाती है, चाइना जाती है, तो उसे इन और यांग के नाम से जाना जाता है। आदि शक्ति की अवधारणा दुनिया के करीब करीब सभी धर्मों में मान्य है, लेकिन भारतीय धर्म इस मामले में अनोखे हैं कि उन्होंने इस आदि शक्ति को देवी का रूप दिया है और नवरात्रि के पर्व के दौरान हम इस देवी के रूप की अभ्यर्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं।
मैं तुम सब लोगों को नवरात्र और विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें।